दुर्गादेवी नमः। भगवती जगदम्बायै नमः। आज हम इस वीडियो में देवी पूजन में कन्या का क्या महत्व है और देवी भागवत में व्यास जी ने कन्या पूजन में किस वर्ष की उम्र से किस वर्ष की उम्र तक कन्याओं का पूजन किया जाता है और किस योग्य और कौन कौन से नाम से उन कन्याओं को जाना जाता है, यह हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप बने रहिए, अंत तक वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक वर्ष की जो कन्या है, उस कन्या की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि वह संसार के वैभव स्वाद आदि से अनभिज्ञ है। इसलिए एक वर्ष की कन्या को कन्या पूजन में पूजा नहीं जाता। इसके अलावा 2 वर्ष की जो कन्या है उसे कुमारी कहते हैं, कुमारी पूजन। और 3 वर्ष की जो कन्या है उसे त्रिमूर्ति पूजन कहते हैं। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है और 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा जाता है, इसलिए कालिका पूजन करा जाता है। और 7 वर्ष की कन्या को माता चंडिका के नाम से जाना जाता है और उनकी पूजा चंडिका के रूप में करी जाती है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी के नाम से जाना जाता है और इस कन्या को शांभवी माता के रूप में पूजा जाता है। 9 वर्ष की कन्या को साक्षात भगवती दुर्गा के रूप में पूजा जाता है और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा की नाम से पूजा जाता है। और इस प्रकार से 2 वर्ष की जो कन्या है, कुमारी नाम की यह कन्या पूजित जब की जाती है तो उस समय उस मानव के जो पूजा करता है कुमारी कन्या का, उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। माँ भवानी उसके दरिद्रता नाश कर देती है और शत्रुओं का क्षय कर देती है और धन आयु तथा बल में वृद्धि करती है। इसलिए कौमारी पूजन का यह महत्व व्यास जी ने देवी भागवत में बताया गया है। त्रिमूर्ति नामक की जो कन्या है, इसका पूजन करने से धर्म काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगमन हो जाता है, पुत्र पौत्र आदि में वृद्धि हो जाती है। इसलिए 3 वर्ष की जो कन्या है, यह त्रिमूर्ति बहुत ही पूजनीय है। और जो कल्याणी नामक कन्या है, इसकी पूजा करने से राजा विद्या विजय राज्य का सुख की कामना करता है। जो राज्य की कामना करता है उसे सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। कल्याणी नामक जो देवी है, इसका पूजन करने से माँ कल्याणी उसकी सारे मनोरथ पूर्ण कर देती है। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्तिपूर्वक माँ कालिका की पूजा करी जाती है और कालिका नामक जो कन्या का पूजन करता है उसका धन धान्य ऐश्वर्य अभिलाषा रखने वाली माँ पूरी कर देती है। और चंडिका जो कन्या है वो ऐश्वर्य प्राप्त करवाती है। इसके अलावा भगवान व्यास जी कहते हैं, सम्मोहन दुख दारिद्र्य का नाश तथा संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए शांभवी नामक जो कन्या है, नित्य पूजा जो इस कन्या की करता है, उसके सभी वैभव सम्मोहन की उसको शक्ति प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा क्रूर शत्रु विनाश तथा
कर्म की साधना के लिए निर्मित परलोक को सुख, इस लोक को तो सुख देती है, लेकिन परलोक में भी सुख प्राप्त करने वाली आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा नामक इस कन्या की पूजन करने से परलोक में भी सुख की प्राप्ति हो जाती है। और कह रहे हैं कि हे मानव, अगर तुमने रोहिणी सुभद्रा नामक कन्या की पूजा कर दी तो आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा हे राजन, रोग नाश के लिए रोहिणी नामक कन्या की पूजा करी जाती है। जो विधिवत रोहिणी की पूजा करता है उसके सारे रोगों को नाश हो जाता है। इसलिए इसके अलावा श्री युक्त देवी मंत्र अथवा श्री बीज मंत्र भक्तिपूर्वक भगवती की जो पूजा करता है उसके सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और जो भगवती कुमार के रहस्य का तत्व और ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी यह लीलामयी रचना करती हैं, कुमारी का पूजन करता है, उसके इस लोक के साथ साथ तीनों लोकों को विजय प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इन नवरात्रियों में नौ कन्या के पूजन में साक्षात माँ भगवती के नौ रूपों का वर्णन हमने आपको बताया। आप उसी रूप में उस कन्या को उस समान देवी का रूप धारण कर उस देवी के रूप में आप पूजोगे तो आपको वही वरदान मिलेगा जो भगवती दुर्गा से मिलता है, जो चंडिका से मिलता है, जो कालिका से मिलता है, जो सुभद्रा से मिलता है। वही फल आपको इन कन्या पूजन से मिलेगा। इसलिए कन्या पूजन में धन, धान्य, वस्तु और विधि पूर्वक करा गया यह दान और श्रद्धा से करा हुआ यह भक्ति आपको फलित हो जाएगी। साक्षात यह नवरात्र आपके लिए बहुत शुभ हो जाएंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवती जगदम्बा पूरी करेगी। जय माता की। इसी के साथ इन शब्दों को पूर्ण करते हैं। जय माता भवानी।